गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्टेट। ठीक है, स्टेट में बुक खोल लीजिए आप लोग। स्टेट में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है अपकिरण, मेजर्स ऑफ डिस्प्रेशन। ठीक है, तो अपकिरण पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो ये अपकिरण क्या है। अपकिरण के दो पार्ट्स होते हैं, जो है निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप। इस चैप्टर्स को दो तरह से सॉल्व किया जाता है। एक है निरपेक्ष माप की तरह से और दूसरा है सापेक्ष माप की तरफ से। ठीक है, और निरपेक्ष माप किसे कहते हैं। निरपेक्ष माप उसे कहते हैं जिसमें इकाई के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे इकाई के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और सापेक्ष माप उसे कहते हैं जिसमें इकाई की कोई वैल्यू नहीं होती है, इकाई मुक्त रहता है। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा हम देखेंगे। जिस अपकिरण माप को सूचना के अवलोकन को इकाई के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसे अपकिरण का निरपेक्ष माप कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा बच्चों, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और सापेक्ष माप की परिभाषा है अपकिरण का जो माप इकाई से मुक्त हो, उसे अपकिरण का सापेक्ष माप कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपकिरण के माप के 4 तरीके से सॉल्व किया जाता है। अपकिरण के चैप्टर्स को 4 तरीके से सॉल्व किया जाता है, जो मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहला है विस्तार, जिसे हम रेंज कहते हैं। दूसरा है चतुर्थक विचलन, जिसके क्वार्टाइल डिवीजन कहते हैं। तीसरा है औसत विचलन, मीन या एवरेज डिवीजन। और जो 5वां है प्रमाण विचलन। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब पहला हम देखेंगे उसके फॉर्मूलाज, परिभाषा, उसको कैसे दर्शाया जाता है, वो सब मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए पहला है विस्तार, रेंज, जिसको हम आर के द्वारा दर्शाया जाता है। यह अवलोकन अंतिम अवलोकन पर आधारित होता है, मतलब जो इकाइयां होती हैं उसके अंतिम अवलोकन पर ये अवलोकन आधारित होता है। ठीक है, अब विस्तार मतलब आर ज्ञात करने का सूत्र है R = XH - XL। ठीक है बच्चों, जहाँ XH किसे कहेंगे, X की हायर वैल्यू मतलब सूचनाओं का सबसे बड़ा अवलोकन, और XL मतलब X की लोअर वैल्यू मतलब सूचनाओं का सबसे छोटा अवलोकन। ठीक है बच्चों, अब इसी में सापेक्ष में आता है, सापेक्ष विस्तार कहो या विस्तारांक कहो, उसका फॉर्मूला है R भाग में XH + XL। अब ये R की जगह पे हम XH - XL भी लिख सकते हैं, तो XH - XL भाग्य XH + XL। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा पार्ट्स देखेंगे। दूसरा क्या है, चतुर्थक विचलन। तो चतुर्थक विचलन को क्या, क्वार्टाइल डिवाइजेशन, यह बीच के 50% अवलोकनों पर आधारित होता है, और चतुर्थक विचलन को हम QD से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो चतुर्थक विचलन का फॉर्मूला क्या है, चतुर्थक विचलन QD = Q3 - Q1 भाग्य 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसको हम अभी तक हमने निरपेक्ष माप से देखा, अब हम इसको सापेक्ष चतुर्थक विचलन को सापेक्ष चतुर्थक विचलन या चतुर्थक विचलनांक का फॉर्मूला देखें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q3 - Q1 और Q3 + Q1। ठीक है, जहाँ Q1 ज्ञात करने का सूत्र होता है n+1 भाग्य 4 व अवलोकन मूल, और Q3 का सूत्र होता है 3 × n+1 भाग्य 4 व अवलोकन मूल। ठीक है बच्चों, अब तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरा क्या है, औसत विचलन, मीन या एवरेज डिवीजन। ठीक है बच्चों, यह विचलन के मानांकों पर आधारित होता है। ठीक है, औसत विचलन में 3 तरह के सूचनाओं का वितरण किया जाता है, और औसत विचलन को MD से दर्शाया जाता है। 3 तरह के सूचनाओं का वितरण किया जाता है, मतलब तीनों पार्ट्स क्या हैं, अवर्गीकरण सूचना, सतत आवृत्ति वितरण और असतत आवृत्ति वितरण। ठीक है बच्चों, अब
इन तीनों को भी हम 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। पहला है अवर्गीकरण सूचना। अवर्गीकरण सूचना में देखिए, अगर x की वैल्यू 2 हो तो देखिए औसत विचलन का सूत्र रहेगा md का सिग्मा xi माइनस x बार भाग्य n, ठीक है। जहां x बार ज्ञात करने का सूत्र रहेगा सिग्मा xi भाग्य n, और xi माइनस x बार इज इक्वल टू होता है माध्य में से अवलोकन xi के विचलन x माइनस x बार का मानांक, ठीक है बच्चों। अब जहां n की वैल्यू होती है अवलोकन की संख्या होती है, अवलोकन की संख्या उसका जो टोटल होता है ना वो n होता है, ठीक है बच्चों। दूसरा पार्ट क्या था बताया था, असतत आवृत्ति वितरण। असतत आवृत्ति वितरण में x भी दिया रहता है आपको, f भी दिया रहता है। तो x और f दोनों दिया रहे तो md का सूत्र होता है md इज इक्वल टू सिग्मा fi मानांक में xi माइनस x बार मानांक भाग्य n, ठीक है। जहां xi का चल x का मूल्य होता है और fi इज इक्वल टू xi की आवृत्ति होती है, और n क्या होता है हमारा fi का टोटल हमारा n होता है। दूसरी तरीके से कहा जाए तो कुल आवृत्ति या आवृत्तियों का योग, ठीक है बच्चों। इसमें x बार ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा fi xi भाग्य n, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरा पार्ट क्या है देखिए, सतत आवृत्ति वितरण। अभी आपने देखा था असतत आवृत्ति वितरण, और अब हम देखेंगे सतत आवृत्ति वितरण, ठीक है, जिसमें x भी दिया रहता है f भी दिया रहता है। तो औसत विचलन ज्ञात करने का md का सूत्र होता है सिग्मा fi x माइनस x बार, ठीक है बच्चों, भाग्य n, जहां xi इज इक्वल टू i के वर्गों का माध्य मूल होता है और fi होता है i के वर्गों की आवृत्ति होती है, जहां n होता है सिग्मा fi का टोटल, ठीक है। या दूसरी तरीके से कहा जाए तो कुल आवृत्ति या आवृत्तियों का योग, ठीक है, जिसमें माध्य यानी x बार ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा fi xi भाग्य n, ठीक है बच्चों। अब लास्ट पॉइंट इसमें औसत विचलांक। अभी तक हमने औसत विचलन देखा था, अब सापेक्ष तरीके से देखा जाए तो औसत विचलनांक का फॉर्मूला होता है md भाग्या x बार, ठीक है। अब इसमें सबसे लास्ट पॉइंट था हमारा चौथा पॉइंट, जो है प्रमाण विचलन, स्टैंडर्ड डिवाइजेशन। तो यह विचलन वर्गों पर आधारित होता है और प्रमाण विचलन को ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रमाण विचलन का फॉर्मूला हमारा है s इज इक्वल टू अंडर रूट में सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर भाग्या n, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसी को विचरण में कहा जाए तो ये अंडर रूट इधर आ जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो s स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर भाग्य n, ठीक है। अब इसमें xi भी दिया रहता है और i की वैल्यू 1 2 3 4 अनगिनत होती है, जिसमें x1 x2 x3 x4 वो भी अनगिनत होता है, ठीक है बच्चों। समझ में आया? ये मैंने अभी तक आपको बताया, सारे फॉर्मूलाज बताए मैंने आपको, परिभाषाएं बताएं और किसको किस तरह से दर्शाया जाता है वो बताया मैंने आपको, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और जैसे जैसे आप सम्स करेंगे ना वैसे वैसे आपको समझ में आएगा ये फॉर्मूलाज, ठीक है बच्चों।